कक्षा 9 वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त, जिसमें प्रश्नावली 10.4 हम कर रहे थे। पहला प्रश्न हमने कर लिया है। आज हमने प्रश्न नंबर 2 करना है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ठीक है, सवाल को आपने पढ़ लिया और समझ भी लीजिए। दिया है केंद्र O वाले वृत्त में, आप देखिए ये केंद्र O वाला एक वृत्त है। इसमें देखिए ये आपको वृत्त दिख रहा है। इसमें दो जीवाएं हैं, एक है AB और एक है CD। ये E बिंदु पर क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये इन्होंने दिया है, केवल इतना दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया है। केवल एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। इसकी दो जीवाएं हैं, एक AB है एक CD है, जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये गोला लगा दिया मैंने। यहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एक जीवा के खंड, एक जीवा ये है, इसके खंड हो गए हैं प्रतिच्छेद करने से। ये A से E तक का एक खंड हो गया है और ऐसे ही B से E तक का दूसरा खंड हो गया है। या कह सकते हैं, दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि A से B से E तक का एक खंड हो गया है और A से E तक का दो खंड हो गया है। जैसे भी आप कह लें, मतलब इसके दो खंड हो गए हैं, एक A से E तक और एक B से E तक। इसी प्रकार से दूसरी आपकी जो जीवा है वो CD है, इसके भी दो खंड हो गए हैं। इसके भी दो खंड हो गए हैं, ये C से D तक की जीवा है। इसके भी यहाँ पर जब प्रतिच्छेद किया इसने तो यहाँ पर दो खंड हो गए हैं। एक हो गया है D से E तक और एक हो गया है C से E तक, दूसरा। ठीक है, सिद्ध ये करना है, इसका जो एक नंबर वाला खंड है और दूसरी वाले का एक नंबर वाला खंड है, ये दोनों बराबर हैं। और ऐसे ही जो पहली वाली का दो नंबर वाला खंड है, दूसरी वाली का दो नंबर वाला खंड है, ये खंड भी बराबर हैं। यानी कह सकते हैं C से E और A से E और C से E बराबर हैं। यानी कहने का अर्थ है कि A से E यानी AE और बराबर होगा CE के। एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा क्या सिद्ध करना है? D से E यानी कि B से E और D से E, B से E यहाँ से यहाँ तक और D से E, ये भी बराबर है। इस प्रकार से अलग अलग खंड इसके जो हैं वो बराबर हमें सिद्ध करने हैं। ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? केंद्र से, ये केंद्र है हमारा, यहाँ से हम CD जीवा पर OM लंब डालेंगे। ये लंब डालेंगे। लंब का अर्थ है, लंब का अर्थ क्या होता है, अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये लंब डालेंगे तो ये जो लंब है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। जब लंब है तो ये O से M तक की दूरी भी कही जाएगी। ये CD की
दूरी कही जाएगी सी डी की ओ से केंद्र से दूरी है। ये केंद्र से जीवा के वृत्त के केंद्र से, क्योंकि ये लंबवत है, दूरी लंबवत ही होती है। हमने पहले भी बात करी थी कि जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी जो है लंबवत दूरी है, इसलिए OM जीवा की केंद्र से दूरी है, ये भी कहा जाएगा। और ये इस पर 90 अंश का कोण बना रहे, लंब है ना। ऐसे ही O से N जो है ये भी लंबवत है, इसलिए ये क्या होगा, ये ON जो है केंद्र O से जीवा AB की दूरी है। ऐसे ही OM केंद्र O से जीवा CD की दूरी है। ठीक है। अब कहने का अर्थ है, क्योंकि ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये दे रखा है, ये प्रश्न में दे रखा है कि जीवा AB बराबर जीवा CD है। तो अब एक प्रमेय थी कि जीवा बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी भी बराबर होती है। ठीक है ना, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यानी ये जो दूरी है O से M तक की और O से N तक की, ये दोनों बराबर हैं। ओके। अब हमने इसके बाद किया एक रचना करी हमने, O से E को भी मिलाया, तो ये बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, ये समकोण है, तो दोनों त्रिभुजों को हम सिद्ध कर देंगे समकोण। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे ही है, ये समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमने इसके बराबर सिद्ध करी, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो M से E की दूरी और N से E की दूरी बराबर हो जाएगी। तो ये थोड़ा हम बता रहे थे आपको, बाकी तो हमने सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करना है वो हम आपको बताएंगे, इसके पॉइंट से लेंगे। सबसे पहला अभी जो बताया था वो एक बीच का पार्ट है। अब शुरू से लेते हैं। दिया है O केंद्र वाले वृत्त में क्या क्या दिया है कि जीवा AB बराबर CD है, जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है ना, O केंद्र वाले वृत्त में AB बराबर CD है, जो E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, अभी हम बताए थे कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये करना है कि इनके जो संगत खंड हैं वो बराबर हैं। यानी संगत खंड का मतलब, जैसे B से E तक की दूरी है, तो यहाँ D से E तक की दूरी ये बराबर है। ऐसे ही E से A तक की दूरी है, तो E से C तक की दूरी बराबर है। इसे हम कैसे लिखेंगे कि AE बराबर BE, ये सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, DE बराबर CE, ये सिद्ध करना है। DE बराबर CE, ये सिद्ध करना है। ये दो चीजें हमें इसमें सिद्ध करनी है। ओके, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसके बाद रचना में क्या लिखेंगे, रचना में हम लिखेंगे OM बनाया हमने। OM कैसे, OM लंब, CD वाह, और क्या बनाया हमने ON, इसके लिए क्या लिखेंगे ON लंब AB। और क्या किया हमने, OM लंब CD खींचा, एक ON लंब AB खींचा, और एक O से E को मिलाया, O व E को
मिलाया। ये भी हम यहाँ लिखेंगे। इतना काम हमने यहाँ लिखना है। ठीक है। अब देखिए उपपत्ति। उपपत्ति यानी प्रूफ हम कैसे करेंगे। अभी हम बता रहे थे कैसे कैसे प्रूफ करना है, हम धीरे धीरे अब इसको कैसे करेंगे देखिए। क्योंकि, क्योंकि का चिन्ह है, बिकॉज भी कह सकते हैं। अच्छा, OM लंब है CD और ON लंब है AB, एक हमने अभी रचना में किया था, और AB बराबर CD है, ये दिया है। अच्छा, इसलिए OM बराबर ON, ये प्रमेय है। OM बराबर ON, ये प्रमेय है कि बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ कारण लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समान जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से क्या, समदूरस्थ होती है। ये आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि समान लंबाई की जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये आपकी प्रमेय थी। और ये क्योंकि केंद्र से दूरी है OM और ON, इसलिए समदूरस्थ हैं, क्योंकि समान लंबाई की हैं, लंबाई बराबर है दोनों जीवों की। यहाँ हमने स्पष्ट लिख रखा है, ये स्पष्ट हो गया है। ये लंब भी है, यानी कि बीच ये दूरी हो गई। तो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए OM बराबर ON, ये पॉइंट हमने सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, अब समकोण त्रिभुज EOM व EON में देख लीजिए। EOM एक ही त्रिभुज हो गया, और EON एक ही त्रिभुज हो गया। इन दोनों में ये हमने सिद्ध किया OM बराबर ON की, और OE एक है उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में काम आ रही है, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। जब ये सर्वांगसम होंगे, कौन सी कसौटी से हुए सर्वांगसम, क्योंकि समकोण त्रिभुज वाली बात है, तो ये RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। फिर आ गई बात, जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो EM बराबर EN होगा, यानी कह सकते हैं CP CT से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए, क्योंकि OM लंब है CD पर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं रचना में, OM CD पर लंब है। अब जब लंब जो होता है वो किसी जीवा पर केंद्र से बना हुआ लंब है, वो OM केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये पॉइंट है यहाँ पर, ये भी एक प्रमेय थी। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसे हम, ये केंद्र O है, ये जीवा CD है, ये जीवा CD है, CD पर केंद्र से OM लंब डाला गया है। तो कहने का अर्थ है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि C से M तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी, और D से M तक की दूरी,
ये दोनों बराबर होंगी, आधी इधर होगी आधी इधर होगी। कहने का अर्थ है ये पूरी जो सीढ़ी आपकी जीवा है, ये बीच का जो भाग, ये बीच में जो आ गया यहाँ पर, ये सीढ़ी का ये जो दोनों आधे आधे होंगे, क्योंकि वो समद्विभाजित कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है। ये समान दो भागों में बांट रहे हैं यहाँ पर m से, क्योंकि इसको समद्विभाजित करता है। तो कहने का अर्थ है d से m तक की लंबाई और c से m तक की लंबाई बराबर है, या हम कह सकते हैं d से m तक की लंबाई और ये c से m तक की लंबाई CD की लंबाई की आधी है। कहने का अर्थ है dm बराबर cm होगा और CD का आधा होगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार दूसरी वाली जो केंद्र से दूसरी वाली जीवा के बारे में बात करते हैं वो AB है। ON लंब है AB पर, इसलिए उसमें जो BN होगा वो AN, BN और AN बराबर होंगे, ये और एक AB के आधे के बराबर होंगे। यानी कहने का अर्थ है ये जो O से N ON इस पर लंब डाला गया है, ये भी एक जीवा है और जीवा को पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी AN जो दूरी है वो BN के बराबर होगी। AN तो यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी ये बराबर होंगी, और कहने का अर्थ है ये या तो बराबर तो है ही है और इस AB जीवा की आधी आधी होंगी। तो BN बराबर AN बराबर 1/2 AB। ये समीकरण नंबर हम इनको देते जा रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 था पहली वाली जीवा का, दूसरी वाली जीवा का समीकरण नंबर पहला समीकरण 3 था, तो ये समीकरण 4 बन गया। और समीकरण 2 हमने पहले यहाँ लिखा है, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब यहाँ देखिए परंतु हमें पता है कि CD और AB तो बराबर हैं, दोनों जीवाएं बराबर हैं, AB बराबर CD है, तो इसका आधा CD और आधा AB भी बराबर होंगे। भाई जब दोनों बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। जैसे 10 और 10 बराबर होते हैं तो उनके आधे 5 और 5 वो भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे CD और AB बराबर हैं तो उनके आधे CD और आधा AB ये भी बराबर होंगे। तो आधा CD जो है वो DM है। CD का जो आधा है, CD जो जीवा है उसका आधा है DM, और AB भुजा है उसका आधा है BN। तो इसका अर्थ है DM बराबर BN, DM बराबर BN। भाई AB जो CD का आधा है वो DM है, AB का आधा BN है, DM बराबर BN। क्योंकि जब ये दोनों बराबर हैं, CD और AB बराबर हैं, तो इनके आधे भी बराबर होंगे, DM बराबर BN। ये नंबर 5 हम इसको डाल लेते हैं। और नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है EM बराबर EN। अब EM और EN एक बार देख लीजिए आप, ये यहाँ से यहाँ तक है EM और यहाँ से यहाँ तक है EN। अब हमने सिद्ध किया, ये हमने पहले सिद्ध कर दिया था, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करके EM और EN हमने बराबर सिद्ध कर रखे हैं। अब यहाँ देखिए हमने सिद्ध किया DM बराबर, यहाँ से यहाँ तक अलग कलर ले लेते हैं हम, DM बराबर BN, DM बराबर ये DM गड़बड़ हो गया, ये DM बराबर BN, DM बराबर BN।
ये हमने अभी सिद्ध किया। और इससे पहले से ये समीकरण 5 में हमने सिद्ध किया dm बराबर bn, और समीकरण 2 में क्या है, em बराबर en। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो dm में em जुड़ेगा तो हो जाएगा de, और bn में en जुड़ेगा, ये bm है यहाँ तक, इसमें en जुड़ेगा, ये हो जाएगा कुल मिला के b से e तक be, तो de बराबर be। देख लीजिए, dm में जब em जुड़ेगा और bn में en जुड़ेगा तो हो जाएगा de बराबर be। ये चित्र के द्वारा हमने देख करके बताया। तो de बराबर be, पहली बात हमारी प्रूफ हो गई। दूसरी बात, इसी प्रकार cm बराबर en है, ये भी आपको पता है क्योंकि वो आधे आधे हैं भाई। CD का आधा cm है, AB का आधा an है, तो cm बराबर an भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बराबर जीवाओं के आधे हैं। ठीक है, तो cm बराबर an होगा, पॉइंट नंबर 6। अब जो पॉइंट नंबर 2 था, यहाँ देख लीजिए फिर से, cm बराबर an, cm बराबर an होगा क्योंकि ये भी CD की आधी है, ये जीवा CD की आधी है, और ये जीवा an जो है जीवा AB का आधा है। अब क्योंकि AB और CD दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये दे रखा है, तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे, तो cm बराबर an। अब समीकरण 2 में हमारा पहला था, ये समीकरण 6 है। पहले ये समीकरण 6 है कि cm बराबर an। अब समीकरण 2 में था em बराबर en, em बराबर en। अब इसमें से जो हमारा समीकरण 6 आया cm बराबर an, उसमें से em बराबर en को घटा दीजिए, यानी समीकरण 2 को पहले हमने जोड़ा था, यहाँ पर घटा दीजिए। जब हम घटाएंगे तो घटा के क्या होगा, इतना पार्ट em यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, और ऐसे ही इतना पार्ट यहाँ से चला जाएगा। बचा क्या, AE बराबर CE, ये तो बचा। तो यहाँ पर हमने समीकरण 6 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो cm माइनस em बराबर an माइनस en, वो घटेगा। तो cm में से em घटाएंगे तो ce बचेगा, an में से en घटाएंगे तो ae बचेगा। ये भी चित्र से हुआ और ये भी आपका प्रूफ हो गया। इसको आप दोबारा देख करके समझिए, समझ में ना आए तो पूछिए। धन्यवाद।